श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे अपने देश की राजधानी दिल्ली का वर्षों पुराना अद्भुत इतिहास और इसका नाम दिल्ली कैसे पड़ा। दिल्ली को आज हम जैसा देखते हैं यह ऐसा कभी नहीं रहा। यदि इतिहास की ही बात करें तो ये शहर कई राज और कई अजीबोगरीब तथ्य समेटे हुए है। इसी कड़ी में आज हमने दिल्ली के इतिहास को आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं, जो कई 100 वर्षों पुरातन है। और दिल्ली आज जिस भी स्वरूप में है वैसे पहले कभी नहीं थी। दिल्ली सहस्त्राब्दियों पुराना शहर है। हमारे पौराणिक गाथाओं में दिल्ली का प्राचीन नाम का उल्लेख है। दिल्ली के ही पुराने नाम इंद्रप्रस्थ को पांडवों की बसाई नगरी कहा जाता है, जो उनकी राजधानी थी। दिल्ली का नाम कैसे पड़ा, इसे जानने के लिए सदियों पीछे जाना होगा। ईसा पूर्व 50 में मौर्य राजा थे जिनका नाम था दिल्लू। उन्हें दिल्लू भी कहा जाता था। दिल्लू, दिल मतलब दिल्लू, दिल्लू भी कहा जाता था। माना जाता है यहीं से अपभ्रंश नाम होकर दिल्ली पड़ गया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि तोमर वंश के एक राजा धौ ने इलाके का नाम ढीली रख दिया था, क्योंकि किले के अंदर लोहे का खंबा ढीला था और उसे बदला बदला गया था। यह ढीली शब्द बाद में दिल्ली हो गया। एक और तर्क यह है कि तोमर वर्ष के दौरान जो सिक्के बनाए जाते थे उन्हें देहलीवाल कहा जाता था। देहलीवाल कहा करते थे, इसी से दिल्ली का नाम पड़ा। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इस शहर को 1000-1500 वर्ष पहले हिंदुस्तान की दहलीज माना जाता था। दहलीज का अपभ्रंश दिल्ली हो गया। दावे मौर्य राजा दिल्लू को लेकर ही होते हैं। उनसे जुड़ी एक कहानी है। माना जाता है कि उनके सिंहासन के एन आगे एक कील ठोकी गई। कहा गया कि यह कील पाताल तक पहुंच गई है। मतलब कहने वाली बात है। ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की, जब तक यह कील है तब तक साम्राज्य कायम रहेगा। कील काफी छोटी थी, इसलिए राजा को शक हुआ। उन्होंने कील उखड़वा दी। बाद में यह दोबारा गाड़ी गई, लेकिन फिर वो मजबूती से नहीं धसी और ढीली रह गई। तब से कहावत बनी कि किल्ली तो ढिल्ली भई। कहावत मशहूर होती चली गई और किल्ली, ढिल्ली और दिल्लू मिलाकर दिल्ली बन गया। तो ये थी भाई दिल्ली के अपने नाम की बात। अब हम आते हैं इनके राज्यों के बारे में, जो राजा हुए हैं। महाराजा पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्र बरदाई की हिंदी रचना पृथ्वीराज रासो में तोमर राजा अनंगपाल को दिल्ली का संस्थापक बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि लाल कोट का निर्माण उन्होंने करवाया था और महरौली के गुप्तकालीन लौह स्तंभ को दिल्ली लाया। दिल्ली में तोमरों का शासनकाल 900 से 1200 ईस्वी तक माना जाता है। दिल्ली का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम उदयपुर में प्राप्त शिलालेखों पर पाया गया। इस शिलालेख का समय 1170 ईस्वी निर्धारित किया गया। महाराज पृथ्वीराज चौहान दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। 1206 ईस्वी के बाद दिल्ली दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनी। इस पर खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश समेत कुछ अन्य वंशों ने शासन किया। ऐसा माना जाता है कि आज के आधुनिक दिल्ली बनने से पहले दिल्ली 7 बार उजड़ी और विभिन्न स्थानों पर बसी, जिनके कुल अवशेष आधुनिक दिल्ली में अब भी देखे जा सकते हैं। दिल्ली के तत्कालीन शासकों ने इसके स्वरूप में कई बार परिवर्तन किया। उसके बाद आया मुगलों का शासन। अब हम मुगलों के शासन पे आते हैं। मुगल बादशाह हुमायूं ने सरहिंद के निकट युद्ध में अफगानों को पराजित किया तथा बिना किसी विरोध के दिल्ली पर अधिकार कर लिया। हुमायूं की मृत्यु के बाद हेमू विक्रमादित्य के नेतृत्व में अफगानों ने मुगल सेना को पराजित कर आगरा व दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। मुगल बादशाह अकबर ने अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दिया। अकबर के पोते शाहजहां कुछ 1628 से 1678 तक थे। तो शाहजहां ने 17वीं शताब्दी के मध्य में इसे 7वीं बार बसाया, जिसे
शाहजहानाबाद के नाम से पुकारा गया। शाहजहानाबाद को आम बोलचाल की भाषा में पुराना शहर या पुरानी दिल्ली कहा जाता है। पुरानी दिल्ली 1638 के बाद मुगल सम्राटों की राजधानी रही। दिल्ली का आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, जिनकी मृत्यु निर्वासन में ही रंगून में हो गई थी। उनको अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था। 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद दिल्ली पर ब्रिटिश शासन की हुकूमत में शासन चलने लगा। 1857 के इस प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन को पूरी तरह दबाने के बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया तथा भारत पूरी तरह से अंग्रेजों के अधीन हो गया। प्रारंभ में उन्होंने कलकत्ते, आज जो कोलकाता है, प्रारंभ में उन्होंने कोलकाता से शासन संभाला, परंतु ब्रिटिश शासनकाल के अंतिम दिनों में पीटर महान के नेतृत्व में सोवियत रूस का प्रभाव भारतीय उपमहाद्वीप में तेजी से बढ़ने लगा, जिसके कारण अंग्रेजों को यह लगने लगा कि कलकत्ता, जो कि भारत के धूर पूर्व में था, वहां से अफगानिस्तान एवं ईरान आदि पर सक्षम तरीके से आसानी से नियंत्रण नहीं स्थापित किया जा सकता है। आगे चलकर इसी कारण 1911 में उपनिवेश राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया एवं अनेक आधुनिक निर्माण कार्य करवाने शुरू हो गए, जो आप आज देखते हो। उसके बाद अंग्रेजों ने जब वहां पे राज शुरू किया, तो अंग्रेजों ने फिर 1947 तक राज करने के बाद वहां से चले गए। तो आज भी जो हमारा दिल्ली है, अब हमारा मुख्य राजधानी है, तो ये थी दिल्ली के शुरू से लेकर अभी तक की पूरी घटना कि दिल्ली इसका नाम कैसे पड़ा और ये हमारे दिल्ली का जो इतिहास है। आज भी अगर पूरे हिंदुस्तान पे शासन किया जा रहा है तो दिल्ली से ही किया जा रहा है। तो हमेशा ये देखा गया है कि शुरू से अंत तक अभी तक दिल्ली हमेशा मुख्य केंद्र रहा है, या नॉर्थ ही हमेशा मुख्य केंद्र रहा है, क्योंकि वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी जो दिल्ली का जो वो है, वास्तुशास्त्र के हिसाब से कि नॉर्थ की जो जगह है वहीं से हमेशा शासन किया जाएगा। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।